अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के मुकाबले जारी हैं और दूसरे मरहले में आज लाहौर में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा का आज का मैच बहुत अहम है क्योंकि कोयटा को अपनी बका का मुकाबला करना है, बका की जंग लड़नी है। कल जो मैच हुआ उसमें हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने एक मरतबा फिर शिकस्त दे दी कराची किंग्स को और कराची किंग्स का शिकस्त का जो ग्राफ है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, आज का मैच यकीनी तौर पर कोयटा के लिए बहुत अहम होगा, तो आप समझते हैं कि कोयटा जीत पाएगा? क्योंकि जो उसका रिकॉर्ड है उसमें हमने देखा कि उसका शिकस्त का रेशो बहुत ज़्यादा है। कोयटा के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो लाहौर वो टीम है जो सबसे टॉप पर खड़ी है और कोयटा की टीम जो है वो सबसे बॉटम पर है। तो आज नंबर 1 और नंबर लास्ट का जो है वो मुकाबला है, नंबर 1 और नंबर 6 का। तो दूसरा ये अहम है कि कोयटा के पास अब खोने के लिए मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ जीत के लिए उन्हें खेलना है। और मेरे ख्याल में कोयटा को अब अपनी जो साबका शिकस्तें हैं, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, उनसे सीखने का वक्त आ पहुंचा है। और कोयटा की टीम अगर अभी भी नहीं सीखती तो फिर उनके लिए इस टूर्नामेंट में वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज का मैच जो है वो कोयटा के लिए जीतना बहुत अहम है और कोयटा की टीम जो है वो आज मुझे उम्मीद है कि कोयटा की टीम कमबैक कर सकती है क्योंकि एक नए ग्राउंड पर पहुंची है, एक नया मैदान होगा, नया एटमॉस्फेयर होगा, नया जो है माहौल होगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोयटा की टीम भी जो है वो एक नए एक्शन के साथ, एक नए अज़्म के साथ जो है वो हमें नज़र आनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कोयटा की टीम हमें फाइट करती हुई नज़र आएगी। हार जीत होती है खेल के अंदर, जो भी दो टीमें जीतती हैं उतरती हैं तो दो टीमें नहीं जीतती, एक ही टीम जीतती है। तो कोयटा ने शिकस्तों का सामना कर लिया और दूसरे मरहले में अब पूरी उम्मीद है कि कोयटा की टीम कमबैक करेगी और आज के मैच में ज़रूर अपनी साबका गलतियों को जो उन्होंने बैटिंग में की हैं ख़ासतौर से और बॉलिंग में की हैं, तो मेरे ख्याल में उनसे सबक सीख कर आज कोयटा की टीम हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ रूप में दिखाई देगी। बुशरा, देखते हैं कि जिस तरह से उबैद जो है एक उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, सरफराज 11 इस पर कितना पूरा उतर पाती है। मद्दे मुकाबिल लाहौर कलंदर्स हैं, अपने ग्राउंड पर मौजूद हैं और ख़ासे पुरअज़म नज़र आ रहे हैं। आप कैसा देख रही हैं मुकाबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहन्नस, जितनी मैं आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ और जितना क्वेश्चन मैं आपका समझी हूँ, मेरे ख्याल में आप आज कोयटा और लाहौर की बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी नो डाउट कोयटा के लिए आज का मैच अगर कहूँ कि डू एंड डाई की सिचुएशन है तो गलत नहीं होगा। कोयटा के लिए बारहा कहते रहे कि अपनी कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करें, क्योंकि देखें उनके पास बड़ा ज़बरदस्त जो है वो स्क्वाड है, लेकिन वही बात है कि कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। दूसरी बड़ी वजह कि बड़े मेन और सीनियर प्लेयर भी मौजूद हैं, काफ़ी उनके पास तजर्बा भी है, लेकिन उनकी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। तो बहुत ज़रूरी है कोयटा को कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। इस सबसे बढ़ के खुदा न ख्वास्ता अगर कोयटा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती तो उनको एक अपने फैंस के लिए एक ज़बरदस्त और जारहाना इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है। तमाम प्लेयर्स को जो है वो खुलकर खेलने की ज़रूरत है, न डर होकर खेलें और अपने फैंस को खुश करें। देखिए कोयटा जो है वो अगर अभी तक देखें तो बहुत ही ज़्यादा लो जा रही है, कोई भी प्लेयर को ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। बैटिंग देखें वो परफॉर्मेंस गलत जा रही है, बॉलिंग देखें हसनैन और नसीम शाह ना चलें तो उनके अलावा कोई परफॉर्म नहीं करता। सरफराज जो है वो चूँकि हमारी कौमी टीम के कैप्टन भी रहे हैं और बड़े ही हमने T20 के मैचेस इन नेशनल और इंटरनेशनल उनकी सरबराही में जीते भी हैं, तो सरफराज के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्होंने T20 क्रिकेट में रहना है तो वो कमबैक करें अपनी गेम में और एक अच्छा परफॉर्म करें और अपनी कैप्टनसी में कुछ अच्छे और मेच्योर डिसीजन लें और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आज कोयटा मैदान में उतरे। दूसरी तरफ अगर लाहौर को देखें तो नो डाउट लाहौर इस टाइम मोस्ट फेवरेट है। लास्ट टाइम जिस तरह उसने इस्लामाबाद को डिस्ट्रॉय किया, उनकी सारी बैटिंग लाइन को इतने बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर जीत रही है, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑब्वियसली बड़ा ही बूस्ट हो चुका है और इस टाइम पे वो सब पर हावी है। लेकिन आज अगर कोयटा लाहौर को हरा देती है तो कोयटा का कॉन्फिडेंस यकीनन जो है वो डबल हो जाएगा। उबैद, जिस तरह से बात वही हो रही है, अगर इफ एंड बट्स मौजूद हैं, लाहौर की टीम बहुत अच्छा खेलते हुए यहाँ तक पहुँची है, लेकिन एक मैच हार जाए कोई टीम, इसमें क्रिकेट में ऐसा होता है, हमने देखा है कि बहुत अच्छा तसलसल चल रहा होता है जीत का, लेकिन जो है फाइनल में आके लोग हार भी जाते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर आज कोयटा जीत जाता है तो लाहौर के लिए कितना बड़ा धचका होगा?
बिल्कुल, आज के मैच में अगर फेवरेट देखा जाए परफॉर्मेंस के लिहाज से तो नो डाउट लाहौर की टीम जो है वो इस वक्त नंबर 1 है और लाहौर अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है। पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला। एक मैच वो हारे कराची से, लेकिन बाकी तमाम मैचेस जो है जिसमें उन्होंने मुल्तान को भी हराया, उन्होंने तमाम टीमों को हराया, तो मेरे ख्याल में अगर फेवरेट कहा जाए तो वो लाहौर ही होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने कई बार देखा है टूर्नामेंट में कि जो मोस्ट फेवरेट टीमें होती हैं या बहुत अच्छा खेलते खेलते वो अचानक से बीच में जो है वो एक आध मैच लूज़ कर जाती हैं या उनका मोमेंटम जो है वो टूट जाता है। तो ऐसा लाहौर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि लाहौर को हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा हुआ है लाहौर के साथ भी। एक तो ये कि पहले जो 4 सीज़न थे उसमें तो लाहौर की परफॉर्मेंस शायद बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, सबसे आखिरी नंबरों पर रही थी, लेकिन उसके बाद के जो एडिशन थे तो उसमें भी हमने देखा कि अचानक जो है खेलते खेलते कोई ना कोई मैच जो है वो बीच में लूज़ कर जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन लाहौर का ग्राउंड है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है और जहां लाहौर की टीम खेल चुकी है, तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो लाहौर कलंदर्स को यहाँ पर खेलने का तजर्बा ज़्यादा है बनिस्बत कोयटा के। लेकिन कोयटा के पास ऐसे प्लेयर ज़रूर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और वो लाहौर में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं। उनमें मोहम्मद हफीज़ को देखें, उमर अकमल को देखें, सरफराज अहमद बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, नसीम शाह हैं, हसनैन हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं लाहौर के अंदर, तो उन्हें भी पता है कि यहाँ की विकेट कैसी है, यहाँ का मौसम कैसा है और किस तरह से यहाँ पर जो है वो दूसरी टीम को काबू करना है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी कोयटा की टीम। और अगर कोयटा का प्लान कामयाब होता है तो लग रहा है कि शायद आज लाहौर की टीम जो है वो अपसेट शिकस्त से 2-4 हो जाए। बिल्कुल बुशरा, कहा यह जा रहा है कि सरफराज जी, मैं इसमें एक सवाल और शामिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये जी बुशरा, आप बोलिए। जी सवाल कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी और मोइन खान की जो कोचिंग है, इसमें जब तक अब तब्दीली नहीं आएगी, अगर वो दोनों का वही रिवायती अंदाज रहा तो टीम कॉम्बिनेशन जितना भी अच्छा हो कोयटा की टीम संभल नहीं सकती। आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए जी, पहले तो मैं बात करूंगी जिसे उबैद बात कर रहे थे और आपने क्वेश्चन किया था कि क्या कोयटा जो है वो लाहौर को हरा सकती है। तो मेरे ख्याल में आप शुरू की परफॉर्मेंस लाहौर की देखें, इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से लाहौर ने कमबैक किया और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरीके से हम समझते थे कि मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई टीम जो है वो आसानी से हरा नहीं सकेगी, लेकिन लाहौर कलंदर ने वो करके दिखाया। और मुल्तान जैसी मोस्ट फेवरेट टीम जिसको कोई भी टीम मात नहीं दे सकती थी, उसको लाहौर ने मात दी है। तो मेरे ख्याल में अभी अपने असाब को मजबूत करके कोयटा ऐसी टीम है जिनके पास बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, तो वो फाइट के मूड में जनाब मैदान में उतरे हैं और ऐसा नहीं है, उनके सामने दोनों टीम की एग्जांपल है और वो कमबैक करने की सलाहियत रखती हैं। बाकी डिटेल में बता दिया उबैद ने कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं उनके जो कि लाहौर की जो है वो यहाँ पर पिच पर खेले हुए भी हैं, तो ग्राउंड पर मौजूद रहे काफ़ी अरसा और खेलते भी रहे, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि कोई प्लेयर परफॉर्म करके नहीं दे सकता या दूसरी टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी है या वो लूज़ नहीं कर सकती मैच। जहाँ तक आपने मोइन खान की बात की या सरफराज की बात की, तो यकीनन सी बात है जनाब के बार बार जो है वो अगर आपको पिछले सीज़न से ही हार का मज़ा चखना पड़ रहा है तो मैनेजमेंट जो है वो इस पर भी देखेगी और गलतियों पर काम करने की ज़रूरत है कि आया आप कॉम्बिनेशन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। फिर मोइन खान की बात करूंगी कि उनको हर प्लेयर के साथ इंडिविजुअल वर्क करने की ज़रूरत है, उनकी परेशानी जानने की ज़रूरत है, उनको उनके टास्क देने की ज़रूरत है। जब तक मोइन खान ये काम नहीं करेंगे तब तक कोयटा की परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तब तक हम सिर्फ हसनैन या नसीम शाह के ऊपर बॉलिंग में रिलाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ गुप्टिल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इफ्तिखार जो है वो बड़ी शॉट लगाने के लिए जोर तो लगाते हैं, लेकिन सिर्फ जोर नहीं लगाना होता, ज़्यादा बॉल ज़ाया नहीं करनी होती। देखिए T20 फास्ट क्रिकेट है, इसमें आपको कम बॉल्स के ऊपर ज़्यादा स्कोर करने होते हैं, तो ये प्लेयर्स के माइंड में बैठने की ज़रूरत है। हफीज़ के पास बहुत सा तजर्बा है, लेकिन वो तजर्बा जो है हमें ग्राउंड में नहीं दिख रहा है। आप तजर्बाकार खिलाड़ियों को ठीक है अपने स्क्वाड में रखें, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी तो देखनी होगी ना हमें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो आप इस हालत में पहुंच आए कि आज आपकी डू एंड डाई की सिचुएशन है। आप कोई तजर्बा किसी एक मैच में करके तो देखते, नए प्लेयर्स आपने बाकी मैचेस में देखे हुए हैं कि उनको मौका मिला किस तरह वो टीमों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप वापस भी उन तजर्बाकार खिलाड़ियों को शामिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल वो आउट हो जाते, लेकिन आज आपकी टीम की ये हालत ना होती अगर आप कोई तजर्बा कर लेते। तो मेरे ख्याल में आज पहला तो ये है कि क्या कॉम्बिनेशन तैयार किया होगा। सरफराज ठीक है, उन कैप्टेंसी से जब वो आउट हुए हैं तो उसके
के बाद उन्होंने उनकी बैटिंग कुछ हद तक बेहतर हुई भी है, कहीं पर वो कुछ स्कोर करके देते हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। कैप्टेंसी में उनका अगर हम अभी देखें T20 में, तो वो कोई खास डिसीजन नहीं लेते हैं, तो उनको बहुत ज़रूरत है कि एग्रेसिव गेम खेलें और उनके डिसीजन भी जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अच्छे होने चाहिए। लेकिन बुशरा एक चीज़ और भी है कि जब तक PSL जो है वो UAE में होता रहा तो कोयटा की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। शुरू के टूर्नामेंट्स उठाकर देखें तो कोयटा हमेशा हमें टॉप पर नज़र आई है, लेकिन जब से ये टूर्नामेंट पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो उसके बाद कोयटा की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती गई। उसके अलावा इस दफ़ा जो है वो वेवियन रिचर्ड मौजूद नहीं है कोयटा के साथ, जो पिछले सीज़न में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी। उमर अकमल की, अहमद शहजाद की, सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस में भी फ़र्क था, लेकिन अब जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो डाउन होती जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में वेवियन रिचर्ड्स का ना होना कोयटा के ड्रेसिंग रूम में, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल, अगर हम अब कल के मैच इस पे भी जी बुशरा आप बोले। जी मैं इस पे भी यही कह रही हूँ कि मैनेजमेंट में भी देखना होगा कि किसके लिए पिक एंड चूज किया जाए जो टीम के लिए अच्छा साबित हो। और दूसरी बात ये कि कोयटा को एक अरसे से जो है वो मैचेस खेलती आ रही है, अपने होम ग्राउंड से भी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, तो कोयटा को थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। बार बार आपका अगर हार से ही आगाज़ हो रहा है और हार पे इख्तिताम हो रहा है तो ये चीज़ जो है वो उनके फैंस को भी पसंद नहीं आएगी। और हम भी चाहते हैं कि कोयटा जो है वो हमें फाइटिंग करती हुई दिखे। कराची अगर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन कराची का ने ऐसा परफॉर्म भी किया है कि वो फाइटिंग के मूड में रही है। बेशक वो मैच जीते नहीं है, लेकिन वो फाइटिंग के करीब ज़रूर गए हैं। तो थोड़ा सा जो है वो कोयटा की मैनेजमेंट में भी काम है की ज़रूरत है। और दूसरा जो स्क्वाड तैयार करते हैं, प्लेइंग 11 होती है, वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन में काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन पे काम करने की ज़रूरत है। और आपने सबसे अहम बात यह की है कि तजुर्बा ज़रूर करना चाहिए था। जो आपके साथ नए खिलाड़ी आए हैं उनको आजमा लिया जाता तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें से निकलता ज़रूर। कल एक अहम मैच हुआ, या फिर ये करें मोनिस के कोयटा के तमाम मैचेस जो है वो कोयटा में ही रखवा दें, शायद इस तरह से जीतना शुरू करते हैं। ठीक, ये अच्छी एक तजवीज़ है, इसको रखा जा सकता है। लेकिन आपने कहा है कि वो UAE में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, में कोयटा चैंपियन होगी ऐसे ही है। लेकिन उबैद ये बताएं कि UAE में उनकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी थी? देखिए UAE में उनका कम्बिनेशन अच्छा था। उस वक्त शेन वाटसन थे उनके पास, जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, और उनके पास जो है कीवन पैटरसन थे जो कि कोयटा के लिए खेल रहे थे, तो उनसे भी जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ा था और वो पूरी टीम को लेकर चल रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान आया, जब पहली दफ़ा PSL पाकिस्तान आया तो फॉरेन प्लेयर्स नहीं आए थे और कोयटा की टीम फाइनल तक ज़रूर पहुंची थी, लेकिन फाइनल में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। तो उसके बाद जो है फिर उनके कम्बिनेशन जो है उस तरह से बन नहीं पाया। जिस तरह के वो प्लेयर्स को चूज़ कर रहे हैं या जिस तरह से वो अपनी टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं कोयटा की टीम को। तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर उनको बैठकर सोचना होगा कि अब अगली दफ़ा के लिए तैयारी अगर अभी से करेंगे कि हमने किस तरह के खिलाड़ियों को लेना है, किस किस को हमने रखना है, तो मेरे ख्याल में शायद कुछ बेहतरी नज़र आए। लेकिन उसके लिए कोयटा की जो टीम मैनेजमेंट है, कोयटा के ऑनर हैं, कोचेज और कप्तान हैं, तो उनको बैठकर एक दफ़ा फिर जो है इस अपनी सारे हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब देना होगा। अच्छा बुशरा, दोनों जो हमने अभी बात की कोच की और सरफराज अहमद की, दोनों अपने खेल में बहुत महारत रखते हैं और बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। जब मोइन खान साहब भी खेलते थे उनका एज अ प्लेयर भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और कोचिंग में तो आप उनको जानते ही हैं। इसके साथ साथ सरफराज ने T20 में तो अपना एक अहद है उनका पूरा, अगर देखा जाए। क्या वजह है कि इस सीज़न में हमें वो बहुत ज़्यादा जो है मुतहरिक नज़र नहीं आए? इस सीजन क्या मोनस में पिछले सीजन की भी बात करूंगी कि पिछले सीजन में भी सरफराज हमें कोई खातिर ख्वाह हमें उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। फिर टीम से भी आउट रहने की वजह कहीं ना कहीं पे बेशक कहा जाता है, टीम में कई बार सिलेक्शन में कई बार बातें की जाती हैं कि पॉलिटिक्स है या ये है वो है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी तो नजर आनी चाहिए कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपने टेस्ट मैच में लास्ट में अच्छी परफॉर्म किया है, लेकिन अभी T20 ये ऐसा प्लेटफॉर्म था कि वो प्लेयर जो कौमी टीम से बाहर रहे हैं उनको अब परफॉर्म करने की ज़रूरत थी ताकि वो कौमी टीम में जगह बना सके। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ज्यादती की जाती है, आपकी परफॉर्मेंस चल रही होती है तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी भी गलतियां होती हैं। तो वही बात कर रही हूँ कि सरफराज नो डाउट T20 में रिकॉर्ड उठाकर देखें तो बड़े मैचेस जितवा कर भी दिए हैं, लेकिन बहुत अरसे से जो है वो ऑफ कलर भी नजर आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने T20 में खुद को बरकरार रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि उनको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होगी। और एक विक्ट्री अगर कोयटा की अब हो जाती है या आज वो जीत जाते हैं तो उससे
कोयटा को बहुत बूस्ट मिलेगा और ना सिर्फ टीम की जीत होगी बल्कि तमाम प्लेयर को बूस्ट मिलेगा। सरफराज की कैप्टेंसी को बूस्ट मिलेगा और सरफराज को चाहिए कि वो ज़रा माइंड फ्री होकर गेम को खेले। आज का मैच जो है वो अपने फैंस के लिए खेलें और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो आगे नहीं निकल पाते तो मैं वही बार बार कह रही हूँ कि निडर होकर खेलें और एक अच्छी इनिंग्स के साथ जो है वो इख्तिताम वो करें। ये नहीं है कि आप जो है वो 90 के स्कोर पर या फिर 120 के स्कोर पर पूरी टीम जो है वो आउट हो जाए और मैच वन साइडेड करके आप हारें। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पास एक अच्छे प्लेयर का स्क्वाड है। तो मेरे ख्याल में एक फाइटिंग स्कोर होना चाहिए आपका। और कोयटा ऐसी टीम है, अगर उनके कप्तान की जानिब से कोई बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई जाए या प्लेयर उनका साथ दें, अच्छे बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, तो मेरे ख्याल में कोयटा आगे आ सकती है। बाकी रही मोइन खान की, जैसे आपने बात की, तो नो डाउट हमारे स्टार है मोइन खान और उनकी क़ियादत में जो है वो हमने काफ़ी मैचेस जीते हुए भी हैं। तो ये आपस में मिलजुल कर बैठ के इनको इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत थी और है, क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ गलतियाँ बहुत हो रही हैं उन गलतियों पर आप बैठेंगे, काम करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे तो ही हल निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि दोनों जो हैं उनकी शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त जो है मैच विनिंग रहे हैं वो लोग। अब देखेंगे कि अब आने वाले जो आज आखिरी मैच है इसके लिए अगर ये नहीं इसमें कामयाबी हासिल कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो जीतना इसमें हर हाल में लाजमी है, इसमें इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी हाँ, वेलकम बैक। आज के मैचेस हम पर बात करें जहां पर आज एक अहम मार्का होने जा रहा है। लाहौर में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे दोनों टीमों के बारे में, ख़ास तौर पर कोयटा के लिए बड़ा अहम मैच आज का ये हो सकता है, क्योंकि अगर वो ये मैच नहीं जीत पाते तो उनके लिए पोजीशन पॉइंट टेबल पर कितनी ख़राब हो सकती है। जी उबैद, आज का मैच जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्हें अपने प्रेजेंस को बरकरार रखना है, अगर उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में शामिल रहने के लिए अपनी उस मुकाबले में शामिल रहना है, तो उसके लिए आज की जीत इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर कोयटा की टीम न जीत पाई तो फिर उनके पास चांसेस जो है वो ना होने के बराबर रह जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ इस वक्त कोयटा की टीम खड़ी है। 5 मैच खेलने के बावजूद 5 मैच उनके बाकी ज़रूर हैं, लेकिन वो 5 मैचेस जीतने हैं कोयटा को, तब वो प्लेऑफ में पहुंचेगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी कोयटा की टीम को। अगर आज लाहौर कलंदर्स की टीम जीत गई तो हम ये कह सकेंगे कि वो प्लेऑफ के लिए उसकी सीट पक्की हो गई, क्योंकि उसके 8 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स के साथ वो थ्रू कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। लेकिन कोयटा के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि उनके पास फिर बाकी 4 मैचेस बचेंगे और 4 मैचेस उनको जो है वो भी जीतने होंगे, और प्लस जो है दूसरी टीमों पर रिलाई करना होगा कि दूसरी टीमें कहाँ खड़ी होंगी। जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इफ़ एंड बट जो है चल रहे हैं, तो इफ़ एंड बट का शिकार जो है वो फिर कोयटा की टीम हो जाएगी। और इसी तरह की सूरत हाल का सामना कराची की टीम को भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है वो तकरीबन हम पल्ला खड़ी हुई हैं, बल्कि कराची की टीम उससे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। उसने 7 मैच खेल लिए हैं और उसके पास सिर्फ 4 पॉइंट हैं। तो मेरे ख्याल में कोयटा और कराची के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। दोनों की पोजीशन जो है इंतहाई ख़राब नज़र आ रही है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, और आखिरी मैचेस अगर उन्होंने तमाम न जीते तो फिर उनके लिए जो है वापसी का ही टिकट होगा, वो आगे नहीं जा सकेंगी। बिल्कुल। कल के मैच पर आप क्या कहेंगे, जब कराची किंग्स ने एक और नाकामी समेट ली और आप समझते हैं कि कल ये उम्मीद की जा रही थी कि कल तो इनको जीत जाना चाहिए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी उन पर हावी नज़र आई। जी बिल्कुल, कल का मैच बड़ा अच्छा शुरू किया था कराची की टीम ने, और सिर्फ 2 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे पेशावर के, और लग ऐसा रहा था कि आज कराची के बॉलर्स जो है वो हावी रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जब पार्टनरशिप लगी और इनिंग बिल्ड होती गई, कैट मोर ने जिस तरह से आकर बैटिंग की और बाकी प्लेयर्स ने जिस तरह से साथ दिया, तो फिर वो जो है कराची के हाथ से मैच निकलता गया। और 197 रन जब लग गए स्कोरबोर्ड के ऊपर, तो वहाँ नज़र आ रहा था कि कराची की बॉलिंग जो है वो कितनी कमज़ोर हुई है, और कोयटा पेशावर की टीम जो है वो इब्तदाई झटकों के बावजूद संभलने में कामयाब हुई। और यही चीज़ नज़र आ रही थी कि अगर पहले खेलने वाली टीम ने बड़ा स्कोर कर लिया पिंडी में, तो फिर दूसरी बैटिंग के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वही हुआ। और हालांकि फ़ाइट ज़रूर नज़र आई, ख़ासतौर से इमाद वसीम ने जिस तरह से बैटिंग की,
वो लग रहा था कि जिस तरह पहले मैचों में भी इमाद वसीम की बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी, लेकिन वो टीम को जितवा नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें दूसरे खिलाड़ियों की तरफ से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए थी। और जब तक पूरी टीम काम नहीं करेगी, कि वो क्रिकेट टीम गेम है, कोई एक खिलाड़ी जो है वो नहीं जितवा सकता। हर गेम के अंदर कोई एक आध मैच होता है कि एक खिलाड़ी जो है वो अपने वाज़ेह फ़र्क डालता है और वो जितवा देता है टीम को, लेकिन इमाद वसीम मुसलसल अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टीम को नहीं जितवा पा रहे। कल भी यही हुआ, इमाद वसीम ने बैटिंग अच्छी की लेकिन वो स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। 197 रावलपिंडी में एक बड़ा स्कोर। बुशरा, बाबर आजम एक मरतबा हमें कल नाकाम नज़र आए, और ये इन दोनों टीमों का अगर जिक्र किया जाए तो इन दो टीमों से ज़्यादा जो है बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का मुकाबला नज़र आता है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस पर मैं ये कहूँगी, मोनस के बड़ी डिटेल इस पर मैं बात करूँगी, कराची के बारे में बात करूँगी मैं। ओवरऑल अभी तक 16 मैचेस हुए हैं और 12 मैचेस वो टीमें जीती हैं जिन्होंने पहले बैटिंग की है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कराची ने भी जो 2 मैचेस जीते हैं वो पहले बैटिंग की सूरत में जीते हैं। कराची को कल चाहिए था कि उनको, अगर टॉस जीत गए थे तो उनको बैटिंग का लेना चाहिए था पहला उनके लिए पॉइंट ये है। दूसरी बात यह है कि जहां तक बात की हमने कराची ने जिस तरीके से बॉलिंग का अटैक किया है, आमिर को अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि कल अगर कहा हूँ कि आमिर का होम ग्राउंड था तो गलत नहीं होगा। रावलपिंडी रैम्स की जानिब से वो खेलते रहे, कल बड़ा उनमें कॉन्फिडेंस था। मेन पेशावर ज़ल्मी की 3 विकेट्स ली हैं और वो जो लफ्जी गोलाबारी आमिर ने की थी कि वो बाबर आजम को आउट करना चाहते हैं और जो भी उसके अलावा एक्स्ट्रा गुफ्तगू थी तो वो कल पूरी हुई। कल जिस तरह उन्होंने विकेट्स ली तो कल क्राउड की तरफ से भी आमिर की आवाज़ें आ रही थी। बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि किस तरीके से बॉलर्स को यूटिलाइज किया गया और वो जो प्रेशर कराची ने डाला हुआ था पेशावर ज़ल्मी पर, वो सारा वापस कराची के ऊपर आ गया। जिस तरीके से लोअर ऑर्डर पेशावर ज़ल्मी ने परफॉर्म किया है वो शायद कराची एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपके सामने है जनाब के हसीब की पार्टनरशिप जिस तरीके से पॉवल के साथ लगी। आपके पास आमिर के ओवर पड़े हुए हैं तो आपने आमिर से क्यों नहीं ओवर करवाया? वहाँ पर पार्टनरशिप तोड़ने की ज़रूरत थी। कैप्टनसी में जिस तरीके से उबैद ने बात की, इमाद वसीम को थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। कैप्टनसी में उनके डिसीजन जो है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं, जिसमें कराची भी सफ़र कर रही है। मैं ये कहूँगी कि बाबर आजम की जहाँ तक आपने बात की है, देखें बाबर आजम जब कराची के साथ था अकेला खड़ा रहता था, उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता था तो उन पर तनकीद रहती थी। आज बाबर अगर परफॉर्म नहीं करता तो आज उनकी टीम परफॉर्म करके दे रही है। ये कॉन्फिडेंस है बाबर के लिए, क्योंकि देखिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। कोई एक प्लेयर नहीं होता टीम के लिए परफॉर्म करने के लिए। अगर उनके पास कल कराची के पास विंस नहीं था तो कौन उनके पास चला है? मैथ्यू वेड की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने 41 बॉल्स के ऊपर जो है वो निस सेंचुरी स्कोर की है। इतनी बॉल ज़ाया करने के बाद निस सेंचुरी का क्या फ़ायदा है? जब आप टीम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स मेरे ख्याल में बनाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि कराची किंग्स ने कल बड़ी बुरी क्रिकेट खेली है। उनकी बैटिंग लाइन जो है वो बहुत ख़राब है। मैं ये बात करूँगी कि आपने देखा कि उनके कप्तान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम तजर्बाकार खिलाड़ियों को लेकर चल रहे हैं। यंगस्टर के ऊपर सवाल किया गया कि उनको क्यों नहीं ट्राई करते हैं, तो उन्होंने तजर्बाकार की बात की। तो मैं ये कहूँगी कि फिर कराची को आखिर में ये बात कहनी चाहिए कि पस तजर्बे से साबित हुआ कि तजर्बा ख़राब साबित हुआ। दूसरी बात करूँगी कि कराची किंग्स की वो हालत है कि आजकल जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले में रुपए की हालत हो रही है, तो आप जब तजर्बाकार को ही लेकर चलेंगे, आप उनके पुराने तजर्बे देख रहे हैं, मौजूदा आपकी क्या हालत है, तो ये वही हरकत आप कर रहे हैं जो कोयटा कर रही है। तो मेरे ख्याल में कराची ने जो जिस तरीके से 2 मैचेस जीते थे उसमें बहुत ज़रूरी था कि आप किसी नए प्लेयर को भी देते। आपके पास कासिम मौजूद थे, बेंच स्ट्रेंथ पर मौजूद थे, वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं शोएब मलिक की तरह, तो आप उनको क्यों नहीं आजमा रहे हैं? तो बहुत ज़रूरी था जनाब कल के लिए। कराची का मैच कितना अच्छा स्टार्ट लिया है लेकिन कराची फिनिश नहीं कर पा रहा है। पेशावर ज़ल्मी की बात करूँगी कि नो डाउट उनके कैप्टन सफ़र कर रहे हैं, उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके लोअर ऑर्डर ने परफॉर्मेंस दिखाई है तो कल कराची ने साबित किया है कि वो कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं। उनके पास बैटिंग लाइन है, किसी टाइम भी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी बॉलिंग भी कल चली है। वहाब थोड़े से एक्सपेंसिव चल रहे हैं लेकिन बाकी उनके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। मैं ये कहूँगी कि कराची को जो है वो अब भी आखिरी मौका है उनके पास। अब जो उनका मैच होगा उसमें उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, वरना फिर उनको
वापसी की टिकट कटानी होगी। बिल्कुल उबैद, कराची ने 10 में से 7 मैचेस खेल रही हैं और उनके अभी 4 पॉइंट्स हैं, तो ये पहुंच पाएंगे अगले मरहले में? देखिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है उससे तो नहीं लगता कि ये पहुंच पाएंगे, क्योंकि 4 पॉइंट्स अगर 10 में से 7 मैचेस खेलने के बाद भी जिस टीम के पास 4 पॉइंट्स हों तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात सूरत हाल होती है। जी हाँ, बिल्कुल हम देख रहे हैं जिस तरह से कि कराची किंग्स ने जो है अपने 10 में से 7 मैचेस खेल लिए हैं। पॉइंट टेबल पर उस वक्त उनके पास 4 पॉइंट्स मौजूद हैं और 4 पॉइंट्स को देखते हुए प्लेऑफ में उनका जाना जो है खासा मशकूक नज़र आ रहा है। बुशरा, आप समझती हैं कि पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ 7 मैचेस खेल चुके हैं, 3 मैचेस अभी उनके बाकी रह गए हैं, प्लेऑफ में नज़र आ रही है कराची किंग्स? देखें, मैं यही बात कर रही हूँ कि कराची किंग्स को नेक्स्ट मैच जो है वो अच्छे जीतने की ज़रूरत है, अपना रन रेट बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि कराची जो आगे नहीं आ सकती है, लेकिन उनको नेक्स्ट जो मैच है उसके लिए काफ़ी वर्कआउट करना होगा। कॉम्बिनेशन अच्छा लेकर निकलें, आप पावर प्ले का यूटिलाइज अच्छा करें, डेप्थ ओवर का अच्छा यूटिलाइज करें। लेकिन वही बात आती है कि अगर बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर चलती है तो बैटिंग बिल्कुल ही नील है कराची की। कोई हमें उनमें बैटिंग में विंस चले गए तो अब तो हमें बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है कि और जो बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कैप्टेंसी में भी इमाद वसीम को बड़े मैच्योर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वरना उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है जिस तरीके से बाबर आजम के लिए काफ़ी प्रॉब्लम बनी रही। तो मेरे ख्याल में अभी भी कोयटा ग्लेडिएटर जिस तरह आज जो है उनके लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से नेक्स्ट मैच जो वो कराची किंग्स को जीतना बहुत ज़रूरी है। उबैद, जेम्स विम्स नहीं थे तो शर्जील को इस्तेमाल नहीं किया, हैदर अली को मौका नहीं दिया, जिस तरह से अभी बुशरा भी और नाम ले रही थी, क्या वजह है? उनके जहनों में क्यों नहीं ये चीज़ें आई? खासे सरफराज जो हैं अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं, कोच भी उनके जो है बहुत तजुर्बेकार हैं, तो हम यहाँ पर बैठ के ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, तो उन्होंने ये फैसले क्यों नहीं लिए? देखिए, शर्जील खान और हैदर अली बाहर बैठे हुए हैं, उसके अलावा कासिम अकरम का नाम लिया बुशरा ने, वो बाहर बैठे हुए हैं। कई प्लेयर ऐसे हैं जो कि बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन शायद कप्तान को उनके ऊपर एतमाद नहीं रहा, जिसकी वजह से वो प्लेइंग 11 में हमें नज़र नहीं आ रहा है। शर्जील को 2 मैचों में पहले मौका दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर हो गए। हैदर अली की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई, हैदर अली को भी शुरू में मौका मिला लेकिन उसके बाद वो नज़र नहीं आए। तैयब को जो है वो मौका दिया गया था, वो आए, तैयब ताहिर, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो की थी, लेकिन जिस तरह का कम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही कहा बुशरा ने कि कप्तानी में हमें बहुत ज़्यादा फ्लॉ नज़र आ रहा है। कल हमने देखा मोहम्मद आमिर ने शुरू में विकेटें ली, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। अगर आमिर को वहाँ पर कंटिन्यू किया जाता और 1-2 विकेटें मज़ीद गिर जाती पेशावर की तो बड़ा आसान हो जाता कराची के लिए इस मैच पर हावी होना, लेकिन कप्तान ने उन्हें हटा दिया। और उसके बाद जो है पार्टनरशिप लगी, जिस तरह से हसीबुल्ला ने खेला। हसीबुल्ला का ताल्लुक़ कोयटा से है और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, उसको पाकिस्तान अंडर 19 टीम से लिया गया और पाकिस्तान अंडर 19 में उसने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। यंग प्लेयर है और उसने जिस तरह से कल अपने टैलेंट को शो किया, तो मेरे ख्याल में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे चलकर मज़ीद बेहतरी जो है उसके अंदर आ सकती है। तो उसको कल यूटिलाइज़ किया पेशावर की टीम ने। इस तरह के तजर्बात जो है वो कराची की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि कराची की टीम वसीम अकरम वहाँ बैठे हुए हैं, जैसे आपने कोच की बात की है, तो लेकिन उनका इनपुट जो है वो हमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अगर वो जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक सारी चीज़ों को खुद नहीं देखेंगे, तो मेरे ख्याल में हमें कराची की परफॉर्मेंस में बेहतरी नज़र नहीं आएगी और कराची की परफॉर्मेंस जो है वो रोज़ बरोज़ डाउन होती जा रही है। तो इस तरह से अब उसका इन पॉइंट्स के साथ जो है वो आगे जाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। 3 मैचेस बाकी ज़रूर हैं, लेकिन इन 3 मैचेस में अगर इसी तरह की कम्बिनेशन रहा और इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो फिर बहुत मुश्किल है कराची के लिए कि वो प्ले ऑफ तक पहुंच पाए। अच्छा बुशरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स कुछ नया करना चाहते हैं, इससे पहले हमने देखा कि पुलिस शहदा की फैमिलीज़ को मदऊ किया गया, उनको तहफ़ दिए गए और उनको याद किया गया शहदा को, और आज आज के मैच में खाकरोब्स को मदऊ किया गया है, उनको दावत दी गई है कि वो मैच देखें स्टेडियम में बैठकर। तो ये बहुत अच्छा जस्टर भी है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर इस मामले में बड़े अच्छे स्टेप्स ले रही है। अगर उनको देखें तो कौमी खेल हॉकी की तरफ से भी उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप लिए, लीग्स के हवाले से काफ़ी वो काम कर रहे हैं कि हॉकी भी आगे आए, हमारा नेशनल गेम है।
फिर इसी तरीके से जिस तरीके से ये मज़ीद उन्होंने बाकी काम किए, तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है और जिस तरीके से सबके दिल जीत लिए रही है, तो इसी तरीके से वो इस तरीके के बाकी स्टेप और बाकी काम करके भी सबकी नज़रों में अच्छी बन रही है और करने भी चाहिए आपको। तो मैं ये कहूँगी कि लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जा रही है, कॉम्बिनेशन भी बड़े अच्छे हैं सीनियर और जूनियर के। तो यही चीज़ सीखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जब तक आप किसी नए प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको मौका नहीं देंगे, तो तब तक आप उनकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। अगर पुराने प्लेयर्स के ऊपर आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो एक वक्त था कि जब वो भी नए थे, उनको मौका मिला था तो वो आगे आए थे, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस शो की है। लेकिन बुशरा, पुराने प्लेयर क्या कर रहे हैं? शोएब मलिक ने कौन सा मैच जितवाया है कराची को? जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत थी तो आमिर की तरफ से ये बयान दिया गया था कि 3 प्लेयर देकर भी शोएब मलिक को लेना पड़े तो ले लें। तो शोएब मलिक ने क्या किया है कराची किंग के लिए? सही। तो अब बिल्कुल मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। जी, आप कंटिन्यू करें। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। ना सिर्फ शोएब मलिक की बात करूंगी, बल्कि मैं हफीज़ की भी बात करूंगी, इफ्तिखार की भी बात करूंगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं मुख्तलिफ टीमों में बैठकर, क्यों जो है वो नए टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ पर बिठाकर। आपने कब जैसे असीब की बात की, तो असीब नो डाउट बड़ा अच्छा टैलेंट है। बहुत से नए प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो हमें उन्हें एकदम से स्टार भी नहीं बनाना चाहिए और उनको ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट की नज़र में वो रहने चाहिए, उन पर काम करने की ज़रूरत है और वो बैकअप रखना चाहिए कि जहां आपका तजर्बाकार खिलाड़ी ऑफ कलर जा रहा है, उसको आप रेस्ट करवाएं और नए प्लेयर को आप मौका दें, उनकी गेम को निखारें, उनको बाकायदा से सामने लाएं। आप जब तक मौका नहीं देंगे, तब तक आप की टीम भी सफ़र करेगी और इसी तरीके से जो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं उनका तजर्बा भी फेल होता रहेगा। तो बुरे तरीके से एक्सपोज करने से बेहतर है कि आप किसी नए को मौका दे दें। बिल्कुल, और पीएसएल का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि यहाँ पर नए नए प्लेयर्स हमें मिले हैं, कौमी टीम को मिले हैं और अभी तक जितने भी एडिशन पीएसएल के होते रहे। उबैद, क्योंकि टाइम कम है, इसमें हम थोड़ी सी ये बात करना चाहेंगे कि पीएसएल का आगाज़ जब हुआ पाकिस्तान में, तो उस वक्त हमने देखा कि खासी मायूसी थी, क्रिकेट नहीं थी, बैनुल अक़वामी टीमें नहीं आ रही थी। लेकिन आज कामयाबी के साथ हम इसका 8वां एडिशन जो है इस वक्त जारी है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल में पीएसएल ने किरदार अदा किया है? बहुत अहम किरदार अदा किया है मोनिस पीएसएल ने, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर सूरत हाल जिस किस्म की थी तो फ़ॉरेन टीमें नहीं आ रही थी। लेकिन पीएसएल के आने से यहाँ पर जो है वो हालात बेहतर हुए, लोगों का एतमाद बहाल हुआ, फ़ॉरेन प्लेयर यहाँ पर आए, दूसरी टीमों के प्लेयर्स जब यहाँ पर आए, ख़ासतौर से इंग्लैंड के आए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आए, न्यूजीलैंड के आए, तो उन्होंने वापस जाकर वहाँ पर मैसेज दिया कि वहाँ पर हालात अच्छे हैं, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेटर से। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है और अमन व अमान की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जिस किस्म की सिक्योरिटी दी गई थी टीमों को और खिलाड़ियों को, उससे सब लोग मुतमईन थे। आईसीसी का वफ्द यहाँ पर आया था, सिक्योरिटी डेलीगेशन जो आया था, उसने भी आकर जो है वो काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया और उसके बाद जो है हालात बेहतर होना शुरू हुए। फिर बाकी टीमें भी आना शुरू हुई हैं, जैसे अभी हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम आई थी, इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, तमाम ही टीमें यहाँ आ चुकी हैं। साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, बांग्लादेश हो, सिवाय इंडिया के बाकी तमाम टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। इंडिया के साथ मामला थोड़ा सियासी लेवल पर मुख्तलिफ है, इसलिए इंडिया के साथ हमारे जो है वो क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन बाकी तमाम टीमें जो है वो पाकिस्तान के हालात से मुतमईन हैं और यहाँ पर बिल्कुल इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी आगे पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी भी दी गई है, उसके अलावा आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी भी 2025 में पाकिस्तान में होनी है। तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त है कि हम ये कह सकते हैं कि पीएसएल ने ये बुनियाद रखी थी। नजम सेठी जब चेयरमैन बने थे तो उन्होंने पीएसएल को रिवाइव किया था और शुरू किया था और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापसी पाकिस्तान में जो है वो इस पीएसएल की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हुई। बिल्कुल, जाते जाते बुशरा आप क्या कहेंगी? आप समझती हैं कि ये जो पीएसएल है इसमें हमारी 6 टीमें मौजूद हैं, इसमें हार जीत, अच्छा प्लेयर सामने भी आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, लेकिन बेसिकली ये एक क्रिकेट की फतह है पाकिस्तान में, क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर हमें प्राउड है और बीइंग अ नेशन हम इस पर प्राउड करते भी रहेंगे। एक अच्छा जो है वो एक्टिविटी पाकिस्तान को मिली है और पूरे
शायकीन क्रिकेट को है कि हमारी इस PSL लीग को इतनी दुनिया भर में पजीराई मिली हुई है। तो बहुत ज़रूरी है जनाब, इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ पर आते हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, हमारे फेवरेट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नेशनल प्लेयर को भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए और नया टैलेंट देखें। जिस तरीके से उबैद ने कहा कि आगे और भी टूर्नामेंट्स होने हैं और भी जो है उसमें हैं 2025 की बात की कि यहाँ पर हमें मेज़बानी भी मिली हुई है। जब आप मेज़बानी करेंगे तो मेरे ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमने बेहतरीन स्क्वाड तैयार करना है, प्लेइंग 11 तैयार करनी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर हमने अपने टैलेंट को देखना है कि हमारे पास टैलेंट कौन सा आ रहा है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि इस PSL से जो है इस टैलेंट को ज़ाया ना करे, बल्कि इस पर जो वर्क है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया अदा करेंगे हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान। बुशरा हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होती हैं। बुशरा गुल, आपका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और जाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी एक बात और करना चाहेंगे। जाने से पहले आप समझते हैं कि आज का जो मैच हो रहा है लाहौर में, जो कि गुज़िश्ता दिनों इस तरह की खबरें थी कि ये नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से वो मामला तय पा गए निगरां हुकूमत और PCB के दरमियान। जी उबैद, लोगों ने जो है वो वहाँ पर टिकट लिए हुए थे फाइनल तक, और लोग जो है वो पूरी उम्मीद थे कि यहाँ मैचेस होंगे, लेकिन जब ये खबरें आई कि मैचेस कराची शिफ्ट हो रहे हैं तो लोग काफ़ी मायूस हुए। हमें जो है वो लोगों ने अप्रोच किया, भाई हमें बताएं क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मैचेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी में हो गए और बहुत अच्छा क्राउड आ रहा है। लाहौर के मैचेस में हमने देखा, बिल्कुल, ये आखिरी सवाल लेने का मकसद ये था कि लाहौर में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो देखें कि अच्छे फैसले लिए गए PCB की जानिब से और निगरां हुकूमत की जानिब से। शुक्रिया अदा करेंगे। उबैद अवान हमारे साथ मौजूद थे, बुशरा मौजूद थी। आज का जो मैच होने जा रहा है लाहौर में, एक जानिब लाहौर कलंदर्स मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स मौजूद हैं। कोयटा को अपनी बका की जंग आज लड़नी है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।